गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है तत्सम तथा तद्भव शब्द। तत्सम तथा तद्भव शब्दों को समझने से पहले हम तत्सम तथा तद्भव का अर्थ जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम के विषय में जानते हैं कि तत्सम जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए, तत्सम जो शब्द है वह दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है इसमें तत् और दूसरा शब्द है इसमें सम। अब यहाँ तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान, यानी कि तत्सम का अर्थ हो गया उसके समान। अब यहाँ पर उसके से तात्पर्य यहाँ क्या है? उसके से तात्पर्य है यहाँ पर संस्कृत भाषा, क्योंकि जो हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है उसका जो मूल स्रोत है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अब उसके समान यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो, यानी कि हमारी हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द भी होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं हमारी हिंदी की भाषा में जो उसी रूप में यानी कि संस्कृत में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यानी कि अपने मूल रूप में ही। और मूल रूप क्या है? संस्कृत। संस्कृत में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे पुष्प है और जलज है, और जैसे कि अग्नि है। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी हैं। वास्तव में देखी जाए तो ये संस्कृत के शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। इसकी जो तत्सम शब्द की परिभाषा है इसे आप एक बार फिर समझिए कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द, तो देखिए, जो तद्भव शब्द है वह शब्द भी दो शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है, तद और प्लस भव। अब यहाँ पर तद का अर्थ क्या है? तद का अर्थ है उससे और भव का अर्थ है होना या उत्पन्न होना। तो अब यहाँ पर तद्भव का क्या अर्थ हो गया? तद्भव का अर्थ हो गया कि उससे होना या उससे उत्पन्न होने वाले। अब उससे यहाँ पर क्या तात्पर्य है? उससे यहाँ पर तात्पर्य है संस्कृत, यानी कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। तत्सम का अर्थ हो गया कि उसके समान, जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम शब्द। और तद्भव का अर्थ हो गया कि जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, यानी कि संस्कृत से जिन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जैसे अगर इस क्रम को देखें तो सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से जो शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। एक बार फिर से तद्भव शब्द की परिभाषा को सुनेंगे कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो थोड़े से परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज हिंदी में परिवर्तित रूप में मिल रहे हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर पुष्प का फूल, जलज का यहाँ पर कमल और अग्नि का आग। इसी प्रकार से हम कुछ अन्य तत्सम तथा तद्भव शब्दों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं तत्सम तथा तद्भव शब्द। देखिए, यहाँ पर हमने एक तरफ तत्सम शब्द तथा दूसरी तरफ तद्भव शब्द लिखे हुए हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे।
अस्थि का तद्भव शब्द होता है हड्डी। अंधकार, अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है अंधेरा। अर्ध, अर्ध का तद्भव होता है आधा। अध्यय, अध्यय का तद्भव होता है आज। अम्बा, अम्बा का तद्भव होता है अम्मा। अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी। अंध, अंध का तद्भव होता है अंधा। आश्रय, आश्रय का तद्भव होता है आसरा। आम्र, आम्र का तद्भव होता है आम। अग्र, अग्र का तद्भव होता है आगे। अग्नि, अग्नि का आग। आश्चर्य, आश्चर्य का अचरज। अंगुली, अंगुली का उंगली। अश्रु, अश्रु का आंसू। अक्षी, अक्षी का आँख। उलूक, उलूक का उल्लू। इसी प्रकार से कुछ अन्य शब्द हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। उष्ट्र, उष्ट्र का होता है ऊंट। एकत्र, एकत्र का होता है इकट्ठा। कज्जल, काजल। कृपा, कृपा। कार्य, काज या काम। कूप, कुआं। क्षेत्र, खेत। ग्रंथि, गांठ। ग्राम, गांव। चंद्र, चांद। चैत्र, चेत। चैत, सिद्ध, छेद। जीर्ण, जीना। दशम, दसवा। दंड, डंडा। धूम्र, धुआं। नासिका, नाक। पत्र, पत्ता। पाद, पाँव। प्रिय, प्यारा। भक्त, भगत। महिषी, भैंस। मृत्यु, मौत। मक्षिका, मक्खी। यमुना, जमुना। रागी, रानी। लोहकार, लोहार। वधू, बहू। शिर, सिर। शर्करा, शक्कर। श्वशुर, ससुर। सप्त, सात। सूत्र, सूत। स्वप्न, सपना। हास, हंसी। उज्ज्वल, उजाला। ओष्ठ, होठ। कपोत, कबूतर। कृष्ण, किशन। काष्ठ, काट। कोष्ठ, कोठा। शीर, खीर। ग्राहक, गाहक। गर्त, गड्ढा। चर्म, चाम। चक्र, चाक। ज्येष्ठ, जेठ। त्वम, तुम। दंत, दांत। दुग्ध, दूध। धैर्य, धीरज। निद्रा, नींद। पर्यंक, पलंग। पृष्ठ, पीठ। प्रहर, पहर। भ्रातृ, भाई। मित्र, मीत। मनुष्य, मनुज। मौक्तिक, मोती। योगी, जोगी। रुक्ष, रूखा। वर्षा, बरखा। वृद्ध, बूढ़ा। शिक्षा, सीख। शुष्क, सूखा। श्वश्रु, सास। सर्प, सांप। सूचिका, सुई। हस्ती, हाथी। उत्थान, उठाना। कर्ण, कान। काक, कोआ। कर्म, काम। कुंभकार, कुम्हार। कोकिल, कोयल। क्षण, क्षण। गणना, गिनती। घृत, घी। चटका, चिड़िया। चंद्रिका, चांदनी। जंघा, जांग। त्वरित, तुरंत। दीपक, दिया। दुर्बल, दुबला। नव, नया या नौ। नृत्य, नाच। पक्षी, पंछी। पिपासा, प्यास। बाहु, बाह। भगिनी, बहन। मयूर, मोर। मुख, मुंह। मृत्तिका, मिट्टी। रत्न, रतन। लक्ष्य, लाख। वाष्प, भाप। वार्ता, बात। शैया, सेज। श्वास, सांस। श्रृंग, शीन। सत्य, सच। सूर्य, सूरज। हृदय, ह्यय। उच्च, ऊंचा। कपाट, किवाड़। कातर, कायर। कमल, कमल। कुपुत्र, कपूत। क्षार, खार। गृही, घर। गर्दभ, गधा। घट, घड़ा। चर्मकार, चमार। छत्र, छाता। जिह्वा, जीभ। दस, दस। दधी, दही। दबी, दो। नग्न, नंगा। पंच, पाँच। पक्व, पक्का। पुत्र, पूत। भ्रमर, भौरा। भिक्षा, भीख। मस्तक, माथा। मुष्टि, मुट्ठी। माता, माँ। रात्रि, रात्रि, रात। लज्जा, लाज। वानर, बंदर। विवाह, ब्याह। शाक, साग। स्तन, धन। सर्व, सब। स्वर, सुर। सौभाग्य, सुहाग। हस्त, हाथ।